रेड वाली जो है ईएमए है, ब्लैक वाली एसएमए है। तो देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा तो आपको ईएमए जो है वो दिख रहा है 25,174 और ये एसएमए जो है वो दिख रहा है 25,299। ट्रेडिंग में एक सिंपल सा इंडिकेटर आपकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी को बदल सकता है, लेकिन सवाल ये है एसएमए यूज करें या ईएमए यूज करें, कौन सा मूविंग एवरेज आपको सही ट्रेंड बताता है और कौन सा आपको जल्दी सिग्नल देता है और कौन सा आपको लॉस से बचाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएमए वर्सेस ईएमए सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना रहे कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एसएमए वर्सेस ईएमए का लर्निंग वीडियो। तो पहले समझते हैं मूविंग एवरेज होता क्या है। मूविंग एवरेज का सिंपल मतलब होता है ना प्राइस को स्मूथ करना। मतलब मार्केट की डेली कैंडल्स कभी इस तरह से ऊपर बन रही है, कभी इस तरह से ऊपर बन रही है, कभी नीचे बन रही है, राइट। बट मूविंग एवरेज क्या करता है ना, प्राइस का एक एवरेज लाइन बनाता है इस तरह से, ताकि आपको ट्रेंड का क्लियरली पता चल पाए कि अभी ट्रेंड जो है वो अप चल रहा है या फिर डाउन चल रहा है। ट्रेडिंग का गोल्डन रूल होता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। मतलब ट्रेंड के साथ ही आप ट्रेड करो तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई होती है। और ट्रेंड को सबसे आसानी से जो दिखाता है वही होता है मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज ना दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी ईएमए। तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है? फॉर्मूला इसमें सिंपल होता है। ये ना लास्ट एक्स कैंडल्स का एवरेज होता है। मान लो कि आप 20 सिंपल मूविंग एवरेज यूज करो, जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो ये ना आपको लास्ट 20 कैंडल्स, अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हो तो लास्ट 20 डेज के जो कैंडल्स है उसका एवरेज लेके ना आपको एक स्मूथ लाइन बना के देता है। इसका एडवांटेज है कि बहुत स्मूथ लाइन बनाता है, नॉइस को जो है ना वो फिल्टर कर देता है और ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, राइट। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि थोड़ा ये स्लो होता है और ट्रेंड में ना लेट एंट्री आपको दे सकता है और रिवर्स होने पर लेट एग्जिट आपको ये देता है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो होता है सिंपल मूविंग एवरेज, राइट। तो इस तरह से अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हो तो 20 डेज का, 5 मिनट चार्ट पे देख रहे हो तो लास्ट 20 जो कैंडल्स होते हैं उसका, जो भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, एक्स नंबर के जो भी आप देख रहे हो एक्स नंबर के कैंडल्स का वो एवरेज आपको निकाल के देता है। नाउ कम्स ईएमए। जब एसएमए ये होता है तो फिर ईएमए क्या होता है? इसका फॉर्मूला एसएमए जैसा सिंपल नहीं होता है। ईएमए रिसेंट प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है। इसका मतलब लेटेस्ट डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और पुराने डेटा को कम देता है। एसएमए जो है वो इक्वल देता है डेटा को प्रायोरिटी, लेकिन ये जो है ना वेटेज देता है, जो करंट वाला जो कैंडल बना होता है उसको ये ज्यादा वेटेज देता है। इसका फॉर्मूला आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसका एडवांटेज है ये ट्रेंड चेंज को फास्ट पकड़ता है, ये थोड़ा फास्ट मूविंग एवरेज होता है, राइट। ये अर्ली एंट्री सिग्नल्स आपको देता है और ये एक्टिव ट्रेडर्स के लिए अमेजिंग होता है क्योंकि ये फास्ट होता है। डिसएडवांटेज है बहुत ही ज्यादा ये सेंसिटिव होता है, तो इसमें आपको फेक सिग्नल्स भी मिल सकते हैं और ये ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी ना तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। नाउ कम्स एसएमए वर्सेस ईएमए। कौन सा यूज करें? तो मैं आपको लेके चलती हूँ चार्ट पे। आज थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, बाकी एग्जांपल्स ना फ्राइडे लाइव सेशन में देखेंगे। तो चलो क्विकली हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। आगे मैं बताऊंगी आपको कौन सा यूज करना चाहिए, ये भी हम लोग देखेंगे। 1 सेकेंड, ओके। तो ये देखो, ये मैं आ गई चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे ये जो है रेड लाइन जो है वो मेरा ईएमए है और जो ब्लैक लाइन है वो मेरा एसएमए है, ओके। तो अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। देखो ये फास्ट जो होता है वो आपका ईएमए होता है और जो स्लो होता है वो आपका एसएमए होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, आप वैल्यूज से देखना, आप वैल्यूज से पकड़ पाओगे। जैसे मान लो इस कैंडल पे मैंने कर्सर रखा, मार्क करके दिखाती हूँ आपको। मान लो इस वाले कैंडल पे मैंने कर्सर रखा अभी, ओके। तो आप यहाँ पे वैल्यू देखना, आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगी। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको दोनों की वैल्यू दिखेगी। रेड वाली जो है ईएमए है, ब्लैक वाली एसएमए है। तो देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा तो आपको ईएमए जो है वो दिख रहा है 25,174 और ये एसएमए जो है वो दिख रहा है 25,299। इसका मतलब आपका जो ईएमए है वो ज्यादा आगे मूव कर गया और एसएमए जो है वो थोड़ा स्लो मूव किया। मतलब डाउन ट्रेंड में ये थोड़ा फास्ट मूव कर गया। इसी तरह आप ना अप ट्रेंड में भी देखोगे, कहीं पे भी आप देखोगे
तो आपको दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो इस वाले कैंडल पे जब मैंने रखा, इस पे जब मैंने कर्सर रखा, ये जो ग्रीन कैंडल है, तो आप यहाँ पे देखोगे आपका यहाँ पे ईएमए जो है, आप यहाँ पे देखोगे ईएमए जो है आपका 24,505 है एंड एसएमए आपका 24,553 है। अप ट्रेंड में भी ये देखो, ये जो है ना ज्यादा करंट प्राइस को वेटेज देता है जो ईएमए होता है, तो इसलिए आपको ये इस तरह से दिख सकता है। अब रही बात ट्रेड की, तो आप देखोगे ना मोटा मोटी एज सच कुछ फर्क वैसा आपको दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको क्या यूज करना चाहिए। तो चलो एग्जांपल्स के लिए ना हम रखते हैं लाइव सेशन का, इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं। लाइव सेशन में हम ये एग्जांपल के लिए रखते हैं। यहाँ पे देखो डेली चार्ट है ना, तो यहाँ पे देखो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, एसएमए पे भी प्राइस सपोर्ट लेता है, और अगर मैं इसको ईएमए कर दूं तो आपको थोड़ा सा ईएमए में डिफरेंस समझ में आएगा। आप अपने चार्ट पे जाके देखना ये। तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, लेट्स से अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आपको ऑलवेज एसएमए यूज करना चाहिए। ओके, आपको ईएमए नहीं यूज करना चाहिए। आपके लिए एसएमए ज्यादा अच्छा होता है। आप 20 सिंपल मूविंग एवरेज यूज करो या 50 सिंपल मूविंग एवरेज यूज करो, साथ में आप हायर टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लेके आप इसको यूज करो। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो देन ना आपके लिए ईएमए बेटर होता है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट होता है। तो इंट्राडे में आपको पता है कि फास्ट आपको एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है, तो इसीलिए इंट्राडे अगर आप ट्रेडर हो तो आप ईएमए यूज करो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो एसएमए यूज करो। ये कंफ्यूजन हम सबको रहता है कि कौन सा यूज करें, क्योंकि दोनों ही अच्छे होते हैं। तो आपको मैंने ये बता दिया। अब कुछ मिस्टेक है, आपको ना हायर टाइम फ्रेम को भी कंसिडर करना है, देखना है ट्रेंड क्या है हायर टाइम फ्रेम पे भी, जिसको कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसके बारे में मैंने बहुत बार बात करी है। तो आपको हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर नहीं करना है। जो भी आप हायर टाइम फ्रेम पे जो आपका ट्रेंड है, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। प्लस आपको क्रॉस ओवर पे ट्रेड नहीं करना है। लाइक प्राइस अगर इस तरह से जा रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको सपोर्ट चाहिए या फिर इस तरह से रेजिस्टेंस चाहिए मूविंग एवरेज पे, राइट। तो ये था हमारा आज का वीडियो, एसएमए वर्सेस ईएमए। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे कि कौन सा कंफ्यूजन आपको रहता है, अगर तो वो क्लियर हुआ होगा कि कौन सा यूज करना चाहिए। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे फ्राइडे को। इस फ्राइडे मैं ट्राई करूंगी लाइव सेशन लेने का, आप कम्युनिटी पे चेक करना, आपको अपडेट मिल जाएगा। ओके, सो इवन तो कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।